वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति प्रेम सहित गादिदरु पधारिए पवन कुमार शंकरं शंकराचार्यं केशवं बदरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिदये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम नर्मदाय नमः प्रात नर्मदाय नमो निशे नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भव सागर। ओम नर्मदाय विद्महे मैकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। मारा माता पिताना चरणों कोटि कोटि वंदन, मारा गुरुदेवना चरणों कोटि कोटि वंदन। मां नर्मदाનું જે જલ તત્વ વહી રહ્યું છે જલ તત્વના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। मां नर्मदा मैयाના કિનારે જે સાધુ સંતો રહે છે સાધુ સંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। मां नर्मदाજીની જે પરિક્રમા કરે છે પરિક્રમાશીઓના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। आनंदमय मां की जय, कपिलेश्वर महादेव की जय, मार्कंडेश्वर महादेव की जय, अरुणमुक्तेश्वर महादेव की जय, इंग्लेश्वर महादेव की जय, एकलंजी महादेव की जय, कात्यायनी मात की जय, अम्बा मात की जय, महाकाली मात की जय, आनंदेश्वर महादेव की जय। प्रेम से बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज भी वही क्रम से आगे बढ़ेंगे, नर्मदाष्टक का पाठ करेंगे। आइए सब मिलके नर्मदाष्टक का पाठ करते हैं। शंकराचार्य रचितं नर्मदाष्टकं सबिंदु सिंधु सुस्थलरंगरंजितं सस्तुवापजात जातकारिवारिशयुरं कृतार्थदोषकालभूतप्रीतिहारि गर्वदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे वदम्बुलीन दीनमीनदीव्यशं ददायकं पदोमलोदवारहारि सर्वतीर्थनायकं सुवत्सकर्षणक्रचक्रचक्रवाक सर्वदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे महागवीरनीलकण्ठे
अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्य धीर 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 वक्षिलक्ष्य पूजितं वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपादि सर्वदे ध्रुवं सगीयमानसे सुनारदादि सर्वदे। रवीन्द्रन्ति देव देव राजकर्म सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीवजन्तु तन्तु मुक्ति मुक्तिदायकं। विरञ्चि विष्णु शङ्करं सुधीय राम वर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। अहो मृदं धनं श्रुतं महेश केशराडटे किरातशूरबाडवे सुपण्डिते सटे नटे। दुरन्त पापतापहारि सर्वजन्तु सर्वदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गतिं गदा। सुरभ्यदेव दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवान् राघवेति लोकयन्ति रौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे। शंकराचार्य रचितं नर्मदाष्टकं संपूर्णं। बोले नर्मदा मात की जय। शौने नर्मदे हर। बोलो बोलिए तो सही नर्मदे। कल हम गरुड़ेश्वर में यानी वरुणेश्वर में रुक गए थे। अब गरुड़ेश्वर की कथा ऐसी है महाराज कि वहां पे कहा गया है गजासुर और गरुड़ का युद्ध हुआ। वहां पे गजासुर एक दैत्य था और गरुड़ जी उनका वहां पे वध कर देते हैं और उसके प्रायश्चित के लिए गरुड़ जी वहां पे तपस्या की। इसलिए वहां पे गरुड़ेश्वर महादेव थे। पर जहां पे ये गजासुर का वध हुआ ना महाराज, तो कहा गया है उसकी हड्डियां एक पर्वत के ऊपर पड़ी थी, वहां रह गई थी। तो कहा गया बारिश होने लगी, उसके पानी से वही हड्डियां नर्मदा जी के जल में विसर्जित हो रही, यानी वो हड्डियां विसर्जित हो गई नर्मदा जी के जल में। और भगवती की कृपा से एक गजासुर को दिव्य देह प्राप्त हुआ। इसलिए गजासुर ने गरुड़ेश्वर में तपस्या की। बहुत सालों तक तपस्या कर रहा है। तब महादेव प्रसन्न हुए, मांगिए क्या चाहिए तुमको। तब ये गजासुर कह रहा है महाराज ये प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हुए और आप इस धारा पे इस स्थान पे आप हमेशा रुके। यहाँ जो भी आपके दर्शन के लिए आएगा उसका आप कल्याण करना प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। और मेरा वध गरुड़ जी ने यहाँ पे किया, इसलिए इस स्थान को गरुड़ेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब महादेव प्रसन्न हुए और गजासुर को कहने लगे आज से तू शिवलोक में रहेगा मेरे साथ, तेरे को शिवलोक में रहने का पदवी प्राप्त कराता हूँ। इसलिए उस स्थान पे महादेव ने दर्शन दिए, उसको करकटेश्वर महादेव कहा गया। वहां पे गरुड़ेश्वर, करकटेश्वर और तीसरा कौन सा मंदिर है? नारदेश्वर। देखिए नारदेश्वर की कथा ऐसी है, मार्कंडेय जी कहते हैं कि जब नारद जी को ज्ञान की प्राप्ति करनी थी तो गरुड़ेश्वर में आके तपस्या की और सनत कुमारों ने उनको ज्ञान की प्राप्ति की। इसलिए उस स्थान को
नारदेश्वर कहा गया है। तो वहां पे 3 शिवालय है। कौन कौन से? गरुड़ेश्वर, कर्कटेश्वर और नारदेश्वर। ये तीनों की जय बोलेंगे। गरुड़ेश्वर महादेव की जय, कर्कटेश्वर महादेव की जय, नारदेश्वर महादेव की जय। जब नारद जयंती आती है ना, तो इस स्थान पे नारदेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करने चाहिए गरुड़ेश्वर में जाके। पर वहां पे अभी ये जो महत्व है, कहा गया है गरुड़ेश्वर में, मार्कंडेय जी कहते हैं गरुड़ेश्वर जो स्थान है वो वैकुंठ है। ये स्थान अलौकिक है, इसलिए उसकी महत्वता बताने के लिए वहां पे वासुदेव सरस्वती महाराज आए, टेम्बे स्वामी महाराज। जब महाराष्ट्र के लोग होंगे तो टेम्बे स्वामी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने आगे तपस्या वहां पे की और वहां पे कहा गया है कि दत्तात्रेय का मंदिर उन्होंने निर्माण किया। वो साधु अलौकिक थे। उसकी एक कथा ऐसी है कि एक राजन उनके दर्शन के लिए आए थे, यानी उनका सिद्धि इतनी प्राप्त हुई थी, पूरे भारत में उनका चर्चा बढ़ गई थी। तब एक महाराज उनके दर्शन के लिए आ रहे थे, यानी राजा। तो राजा ने पहले सैन्य भेज दिया कि वहां से ये टेम्बे स्वामी महाराज चले ना जाए। तो महाराज जी तपस्या में लीन थे और उनके अगल बगल में सैन्य रह गया कि महाराज यहाँ से चले ना जाए। अब जब महाराज की समाधि से लिंग यानी समाधि से बाहर आए तो देखा कि ये सब क्या है, मेरे को पकड़ के आपने रखा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आप लोग है कौन? तो कि हमारे राजा है, आपके दर्शन के लिए कल सुबह में आने वाले हैं, तो आप कहाँ चले ना जाए, इसलिए आपको यहाँ रखा है। तब महाराज जी सोच रहे हैं ये नहीं चलेगा, हम ऐसे दर्शन नहीं देते। तब वहां से जहाँ वो समाधि या तपस्या में थे वहीं से अदृश्य हो गए और चले गए एक पहाड़ के ऊपर जहाँ नारदेश्वर महादेव है, वहां पे चले गए। अब ये सैन्य उनको ढूंढ रहा है, महाराज कहाँ गए, महाराज कहाँ गए। तो सुबह में तुरंत ही राजा आया कि महाराज कहाँ है, टेम्बे स्वामी महाराज के दर्शन के लिए मैं आया हूँ, आपने उनको नहीं कहाँ भेजा है, कहाँ है। सैन्य को पूछ रहे, तब कह रहे हमको तो नहीं मिल रहे। तो राजा वो पहाड़ चढ़ के जा रहा है ढूंढता ढूंढता, तब उनको मिलते हैं महाराज जी टेम्बे स्वामी महाराज और दर्शन कर रहा है। कह रहे हैं महाराज कि ऐसे दर्शन नहीं मिलते, आप मेरे को घेर के घेरा हुआ था, ऐसा दर्शन नहीं होता साधु के। आप पूर्ण स्वरूप पे मेरे पास आए होंगे तो आपको दर्शन दे देता। आप ये तपस्या की तब करके मेरे पास आए, तब मैंने आपको दर्शन दिए। एक कथा टेम्बे स्वामी महाराज की है और बहुत ही कथा है महाराज की। एक कथा ऐसी है कि आप वासुदेव सरस्वती महाराज गरुड़ेश्वर में एक स्त्री रहती थी, वो रजस्वला थी, यानी कहा गया है कि उनके दर्शन के लिए सभी गरुड़ेश्वर के स्त्रियां और पुरुष जाते रहते थे। कभी रजस्वला थी ये स्त्री, इसलिए दर्शन के लिए नहीं जा पा रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, 4 दिन खत्म हुए और 5वें ही दिन महाराज के दर्शन के लिए दौड़ी और अपने घर में छोटा बालक था, उसको ऐसे ही घर में रख दिया और भगवान के साधु के दर्शन के लिए दौड़ी। और महाराज का जहाँ अभिषेक हुआ उसका जो जल था उन्होंने आचमन किया। आचमन किया तो घर में वापिस आई और बालक नहीं था। रोने लगी, बालक कहाँ गया, क्या हुआ, कैसे बालक मिलेगा। तो पूरे गरुड़ेश्वर में ढूंढने लगे, बालक नहीं मिल रहा था। वही बात टेम्बे स्वामी महाराज को पता चले और उस स्त्री को महाराज जी ने बुलाया कि तूने कुछ देवत्य कार्य का भंग किया होगा, इसलिए आज तेरा बालक नहीं मिल रहा है। तब वो स्त्री बोली कि आज मेरा 4था दिन है और 5वें दिन आपके दर्शन के लिए आई थी, उसका लगभग ऐसा हुआ होगा। तब महाराज जी कहते हैं वही सही बात है, ऐसा ही है
जब आप पूर्ण स्वरूप में पवित्र ना हो तब तक देवत्य कार्य में नहीं जाना चाहिए। महाराज जी ऐसा बता रहे हैं। तब वो रोने लगी, अब क्या करूं? तब ये महाराज जी कह रहे हैं कि आप उत्तर की दिशा में चलिए, वहां आपको एक लड़का मिल जाएगा। तब वो उत्तर की दिशा में गई, वहीं से मंदिर के पास से, और एक आदमी वो बालक को लेके आ रहा था। तब वो बालक कहने लगा मेरी मैया आ गई, मेरी मैया आ गई। और वो आदमी को वो स्त्री पूछती है मेरा बालक कहाँ था? तब एक साधु थे, जटाजूट अघोरी जैसे उनका स्वरूप था, और वो लग रहे थे एक दत्त अवतार जैसे ही। तब वो वापिस टेम्बे स्वामी महाराज के पास आई, और दोनों लड़का और माता ने दर्शन किए, और महाराज जी बोलने लगे ये मेरे दत्ती थे, तेरे रक्षा के लिए गए थे। ये कथा है टेम्बे स्वामी की, ये दंत कथा है। ये सब ये पुराण की भारतीय कथा है, पर ये आप उनका चरित्र पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। तो टेम्बे स्वामी महाराज की जय। ये गरुड़ेश्वर अलौकिक स्थान है महाराज। ये महा त्रिवेणी संगम है। देखिए ये 3 मंदिर तो है, पर वहां पे कहा गया है टेम्बे स्वामी महाराज है और नर्मदा जी है, इसलिए त्रिवेणी संगम हो रहा है। इसलिए वो स्थान सबसे पवित्र है गरुड़ेश्वर भी। आप जाइए परिक्रमा पथ पे, अवश्य वहां दर्शन करना। तभी ये परिक्रमा में चलना नहीं है, देख लीजिए परिक्रमा चलना नहीं है। जहाँ जहाँ जिस देवों ने तपस्या की है उनके नाम से महादेव प्रसिद्ध हुए हैं, उनके दर्शन लेने हैं। सब भाग रहे हैं परिक्रमा में, भागना नहीं है। ये सभी तीर्थों के दर्शन करके ही हमारे शरीर में जो खराब शक्तियाँ निकल जाएगी, अच्छी शक्तियाँ आने लगेगी, एंड नेगेटिविटी निकल जाएगी और पॉजिटिव आने लगेगी। ये परिक्रमा यही है मैया की। और आपको जो परिक्रमा करनी हो तो उसकी पुस्तक एक नारेश्वर में मिलती है और गरुड़ेश्वर में मिलती है। सभी जगह की डिटेल दी गई है, सभी मंदिरों की डिटेल दी गई है। तो अवश्य आपको जो प्राप्त करनी हो तो नारेश्वर और गरुड़ेश्वर में मिल जाएगी। हिंदी मराठी दोनों है, आप अवश्य प्राप्त कर सकते हो। वही आगे बढ़ते हैं तो मार्कंडेय जी कहते हैं अगतेश्वर महादेव आते हैं। कहा जाता है कि मेरू पर्वत की परिक्रमा सूर्य नारायण करते रहते हैं। तो एक दिन विद्याचल को अहंकार हुआ कि मेरू की परिक्रमा तो करता है सूर्य, मेरू क्यों नहीं कर रहा है, मैं भी बड़ा पर्वत हूँ। तब कहता है ब्रह्मा जी दास है, आगे से मेरा नहीं है, उन्होंने बोला इसलिए मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। तो उनको अहंकार हो गया विद्याचल को, वो कद बढ़ाने लगा, और कद बढ़ रहा है स्वर्ग तक चले गए। स्वर्ग उनके सामने कम कर रहा है। तब सभी देवों प्रार्थना करते हैं उनके गुरु को, अगत्य ऋषि को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप अपने जो शिष्य है उनको बताइए इनका कद ना बढ़ाए, लेकिन हमारा स्वर्ग पृथ्वी सब इसके सामने कुछ नहीं होगा। तब ये अगस्त्येश्वर ऋषि वहां जाते हैं, और कहा गया है जब गुरु आते हैं ना तो शिष्य दंडवत करता है, तो उन्हें दंडवत लगाया, और सभी देव ने बोला ऐसे उनको रखिए। आप गुरु को बताया उनको ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि आप ऐसे ही ऐसे रहना जब तक मैं ना आऊं। तो उनको ऐसा बोला, अभी तक विद्याचल सोता हुआ है। देखिए वो अगस्त्येश्वर महादेव, अवश्य वहां परिक्रमा पथ पे हो तो जाना चाहिए। बोले अगस्त्येश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़े तो कार्तिकेश्वर महादेव है, कार्तिक जी की तपस्थली है, वो भी अगस्त्येश्वर ही कहा जाता है। कार्तिक जी ने वहां पे सभी विद्या का प्राप्ति वहां पे, इसलिए उसको कार्तिकेश्वर भी कहा जाता है। बोले कार्तिकेश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो आनंदेश्वर महादेव है। आनंदेश्वर महादेव की कथा ऐसी है कि सभी देवलोग पराजित हो गए थे, तो महादेव ने सभी दानों का वध करके इस गोरा कॉलोनी है वहां पे फुलवाड़ी गांव है, वहां ये मंदिर है, वहां पे सभी दानों का वध करके स्वयं महादेव
काल भैरव का स्वरूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं। तो वहां पे 1,00,000 किन्नर उनके साथ है, सभी देवों है और कहा गया है गंधर्व भी है। और महादेव को वहां आनंद हुआ, इसलिए वहां पे आनंदेश्वर महादेव है। तो बोले आनंदेश्वर महादेव की जय। अभी एक कथा आपको बताता हूँ। वहां पे काल भैरव का मंदिर है, झरवानी से उतरते ही वही। तो मेरी वो अनुमति, मेरा अनुमान ऐसा है कि वही महादेव का स्वरूप है। आप जाइए तो देखना, ये आनंदेश्वर तो है महादेव, पर काल भैरव भी महादेव का ही स्वरूप है। वहाँ पे महादेव ने आनंद किया, आनंद से नृत्य किया, वो स्थान काल भैरव आनंदेश्वर। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो सप्त मातृका है। सप्त मातृका कहा गया है महाराज, ये जो स्थान है तिलकवाड़ा में आता है। अब यहाँ तिलकवाड़ा में सप्त मातृका है। इसकी कथा ऐसी है कि मार्कंडेय जी कहते हैं अहल्याबाई को श्राप गौतम ऋषि ने दिया कि आप पाषाण हो जाए, पत्थर हो जाए। तो पत्थर रही, पर उसमें से मुक्ति कैसे मिले? तब कहा गया है कि राम जी जब आएंगे तब तेरी मुक्ति होगी। राम जी ने वहां पे अहल्याबाई को छुआ और उनकी मुक्ति हुई। पर कहा गया है महाराज कि अहल्याबाई यहाँ से झगड़िया के पास है वो स्थान, आएगी आगे कथा। पर पहले ये सप्त मातृका क्या है वो बताता हूँ आपको। तो अहल्याबाई सोचने लगी गौतम ऋषि तिलकवाड़ा में है, उनको ये श्राप दिया मैया को, उसका प्रायश्चित के लिए उन्हें तिलकवाड़ा में तपस्या कर रहे थे। तब मैया बोले मेरे को वहां जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? तो वहां सप्त मातृका प्रकट हुई और मैया को बोलने लगी हम तेरे साथ आएंगे। तो वहीं से लेके तिलकवाड़ा अहल्याबाई के साथ सप्त मातृका आई और सप्त मातृका ने गौतम ऋषि के पास उनको भेज दिया और सप्त मातृका भी नर्मदा जी के तट पे तपस्या करने लगी तिलकवाड़ा में। और वहां पे सप्त मातृका मंदिर है। कहा गया है महाराज ये सप्त मातृका पे आप दर्शन लेते हो और नर्मदा जी में स्नान करते हो, जिसको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती है, और जिसकी शादी नहीं होती है तो मैया के दर्शन करते हो तो शादी हो जाती है। ऐसी नर्मदा पुराण में बताया है। बोलना है सप्त मातृका मात की जय। आज सभी तीर्थों का ही वर्णन लेंगे, दंड कथा को ही लेंगे क्योंकि पुराण खत्म करना है। ये जो तीर्थ है आगे बढ़ेंगे तो रामपुरा में धनेश्वर जो उत्तर वाहिनी बताया है, वहां पे लुंकेश्वर महादेव है। आप गए हो तो भस्मासुर की कथा है महाराज। भस्मासुर दैत्य था, महादेव का बहुत ही बड़ा भगत था, तपस्या कर रहा था महादेव की। मैंने पहले दिन बताया तपस्या कैसे करते हैं। तो पूरे दिन में एक बार भोजन लेते हैं, तपस्या कर रहे थे, और महीने में एक बार, 3 महीने एक बार फल फलादि खा के तपस्या कर रहे थे। तो प्रचंड तप लगता है तो वायु भक्षण हो जाता है और पूरा बदन सूख जाता है। ऐसे भस्मासुर महादेव की तपस्या में लीन, पूरा बदन सूख गया था। तब महादेव प्रसन्न हुए, मांगिए भस्मासुर क्या चाहिए? तो भस्मासुर कह रहा है प्रभु मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव बोले तथास्तु। अब उसको ऐसा लगा कि महादेव ने कोई गलत वरदान तो नहीं दे दिया, महादेव के ऊपर ही हाथ रखो। अब महादेव के पीछे पड़ा है वो। महादेव जा रहे हैं गंगा के तट पे, यमुना के तट पे, वैकुंठ गए, नारायण को बता रहे प्रभु रक्षा कीजिए। नारायण ने बोला कि नर्मदा के तट पे चले जाइए, तो धनेश्वर है उत्तर वाहिनी है, वहां आ गए महादेव। वहां आ गए तो भस्मासुर ढूंढते ढूंढते वो वहां आ गया। अब महादेव कह रहे नारायण आपने तो ये रास्ता बताया मेरे को, अब मेरा क्या होगा? तब नारायण स्वयं महुनी अवतार धारण कर रहे और भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। पर भस्मासुर उसमें मोहित हो गया, मोहित हो गया। ये मोहिनी अवतार में नारायण नृत्य करने लगे तो भस्मासुर वैसे ही कॉपी मार रहा था, उनकी कॉपी करने लगा। जैसे भगवान कर रहे ऐसे भस्मासुर कर रहा है।
तो धीरे भगवान ने नृत्य करते करते अपने हाथ मस्तक पे रखा और भस्मासुर ने भी मस्तक हाथ पे रखा और वही भस्म हो गया। वही स्थान लुंकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे लुंकेश्वर महादेव की जय। ये भगवती का जो पथ है अलौकिक है। वही आगे बढ़ेंगे तो कहा गया है जहां भगवान मोहिनी अवतार में नृत्य किया तो भगवान को थकान लगी और नर्मदा जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद वही से दशा अवतार में भगवान प्रकट हुए, इसलिए वहां पे रणछोड़राय का मंदिर है। वो दशा अवतार जहां से हम परिक्रमा लेते उत्तर वाहिनी रणछोड़राय रामपुरा में है। वही मोहिनी अवतार में भगवान ने वहां पे स्नान किया, वहीं से भगवान प्रकट हुए। बोले रणछोड़राय की जय। ये भगवान रणछोड़राय अलौकिक है। लोग कहा जाता है इनकी 11 पूर्णिमा अवश्य बननी चाहिए। ये भगवान साक्षात वहां पे है। रणछोड़राय से आगे बढ़ेंगे तो कहा गया है धनेश्वर महादेव है। वापिस वही लुंकेश्वर के सामने ही धनेश्वर है। मैंने बोला पंच कुबेर है भगवती नर्मदा जी के तट पे। पहला आप जो पंच कुबेर करना चाहते हो तो व्यतिपात योग में करना चाहिए। व्यतिपात योग लगता है उस दिन ये पांचों कुबेर के दर्शन करने चाहिए। पहला कौन सा? धनेश्वर महादेव। कहाँ पे? रामपुरा में उत्तर वाहिनी परिक्रमा होती है वहां पे। दूसरा तो कहा गया है वहीं से कुंभेश्वर महादेव, नानी मोटी पनौती आपने सुना होगा। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो चांदोद में आएंगे, कुबेर भंडारी है। सब पहचानते हैं कुबेर भंडारी करनाली में, वो तीसरा। चौथा सीनोर के पास भंडारेश्वर महादेव है, वो चौथा है। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो मोटी कोर में पंच कुबेर है। ये पांचों कुबेर के एक ही दिन दर्शन करने हैं व्यतिपात योग में। एक दिन में ये पांचों कुबेर के दर्शन करते हो तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है तो धन प्राप्त हो जाता है। कहाँ भी धन दिक्कत है, यानी कुछ लेके चले गए हो वो आ नहीं रहा हो तो उसके ऊपर रास्ता मिल जाता है। इसलिए धनेश्वर महादेव है। पहला मंदिर उत्तर वाहिनी में आता है। बोले धनेश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो मंगलेश्वर महादेव है। मंगल जी ने तपस्या की थी। कहा गया है महाराज एक ब्राह्मण था, उन्होंने वहां पे तपस्या की, 18 वर्ष तक तपस्या कर रहा है। तब मंगल जी प्रकट हो रहे हैं। ये ब्राह्मण क्या चाहिए? तब कहता है ब्राह्मण आप मंगल दोष कुंडली में दिक्कत कर रहे हैं तो जब तक मनुष्य 18 वर्ष का ना हो तब तक आपको वो दिक्कत नहीं करनी, मंगल दोष नहीं लगना चाहिए। तब मंगल जी कह रहे कोई बात नहीं, तथास्तु। इसलिए इसको मंगलनाथ कहा गया। बोले मंगलेश्वर महादेव की जय। मागरोल में आया हुआ है रामपुरा के पास। आप जाइए उत्तर वाहिनी में तब ये दर्शन हो गए। कामेश्वर महादेव है, गणपति जी की तपस्थली है। यहाँ पे गणपति ने आके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए कामेश्वर महादेव कहा गया। बोले कामेश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो कपिलेश्वर है। कपिल जी ने तपस्या की है। सगर राजाओं का उन्होंने अपने क्रोधा अग्नि से भस्मीभूत कर दिया। उसका प्रायश्चित के लिए उन्होंने वहां पे नर्मदा मैया के तट पे तपस्या की और पापों में से मुक्ति पाई, इसलिए वो कपिलेश्वर कहा गया है। बोले कपिलेश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे मणिनागेश्वर महादेव है। उत्तर वाहिनी में तिलकवाड़ा में है मणिनागेश्वर। अब ये मणिनागेश्वर जो है महाराज, वो इसकी कथा ऐसी है कि कंद्रू और विंदा एक सर्पों की माता है और एक गरुड़ की माता है। अब एक बनाव ऐसा बन रहा है कि सूर्य नारायण देव का घोड़े का रंग कौन सा है। अब एक कंद्रू कहते हैं काला है और विंदा कहते हैं सफेद है। अब दोनों में बहस शुरू हो गई। अब दोनों शर्त रख रही है, जो भी काला निकला तो मैं तेरी दासी हूँ और सफेद निकला तो तू मेरी दासी।
तो उन्होंने शरत छेड़ दी। अब एक कंदरू जानती थी ये सफेद है, घोड़े का रंग सफेद है, पर अपने अहंकार जीतने के लिए अपने ही पुत्र को कहा गया, सर्पों को, कि आप सूर्य नारायण जी के घोड़े में चले जाइए, आप काले हो तो काला दिखेगा। तब ये सर्प बोलने लगे, हे मैया, इस सूर्य का तेज तो देख, हम आकाश मार्ग में, वायु मार्ग में जाएंगे, उसके तेज से ही हम भस्मीभूत हो जाएंगे। तो मैया कह रही है, जो भी नहीं जाएगा वो भी भस्म हो जाएगा, मेरा श्राप है। तो कुछ सर्प हवाई वायु मार्ग में गए, तो कुछ सर्प नर्मदा जी के तट पे आए और महादेव का तप किया, और महादेव उसको बोला, हे प्रभु हमकी रक्षा कीजिए, मैया ने ऐसा श्राप दिया है। तो महादेव बोलने लगे, जो यहाँ रहेगा उसकी रक्षा अवश्य मैं करूंगा। इसलिए उसको मणि नागेश्वर महादेव कहा गया। बोले मणि नागेश्वर महादेव की जय। ये मणि नागेश्वर जो है महाराज, आपकी कुंडली में सर्प दोष हो ना, तो इनके दर्शन करते हो, नर्मदा स्नान करते हो और उनका अभिषेक करते हो। आपको जो मंत्र आता हो, ओम नमः शिवाय भी आता हो, उससे नर्मदा जल चढ़ाते हो तो आपके सर्प दोष में से मुक्ति मिल जाती है। ये मणि नागेश्वर है। वही से आगे बढ़ेंगे तो उत्तर वाहिनी कहा गया है। सब लोग ने उत्तर वाहिनी तो की है ना नर्मदा जी की। ये उत्तर वाहिनी का थोड़ा महत्व ले लेता हूँ। ये होती है रामपुरा से, दशावतार जो रणछोड़ाई का मंदिर है वही से लेनी है, क्योंकि कहा गया है कि नर्मदा जी का उत्तर तरफ मुख वही से हो रहा है और रणछोड़ाई नर्मदा जी को देख रहे हैं। देखिए उत्तर की तरफ देख रहे हैं रणछोड़ाई, तो कहा गया है वही से परिक्रमा लेनी है और वही खत्म करनी है। सबने 18 किलोमीटर की परिक्रमा है उत्तर वाहिनी, उसका समय ज्यादा जाएगा, इसलिए आपको छोटा महत्व सुना देता हूँ। बड़ी परिक्रमा ना कर पाओ तो छोटी परिक्रमा करनी है, 18 किलोमीटर की है। देखिए ये नर्मदा जी का पथ पे परिक्रमा करनी हो तो सुबह में करनी चाहिए। लोग रात्रि में निकल रहे हैं 2 बजे 12 बजे, ये मत कीजिए। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ही परिक्रमा खत्म करनी है, बाद में करेंगे तो उसका महत्व नहीं है। पर ये तो भगवती है, ये तो देने वाली है, आप निकलेंगे तो देंगे ही। ये सबको तारने वाली है, नर्मदा जी सबको तारने वाली है। पर रात्रि में मत चलिए, सुबह में चलिए, उसका फल ज्यादा मिलेगा। ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा है। उससे आगे बढ़ेंगे तो कहा गया तिलकेश्वर महादेव है तिलकवाड़ा में। आप तिलकवाड़ा में जाओ तो तिलकेश्वर महादेव है। अभी जो मनु महाराज है ना, वैवस्वत मनु, जो भी मनु महाराज बनता है उनको तिलकवाड़ा में आके तपस्या करनी पड़ती है, तब वो मनु बन पाता है महाराज। कहा गया है कि इनके पुत्र तिलक ने आके यहाँ पे तपस्या की, इसलिए उसको तिलकेश्वर कहा गया। इसलिए अभी उस गांव का नाम है तिलकवाड़ा। महाराज जी बाद में गौतम ऋषि ने बताया वैवस्वत को कि एक पवित्र धारा है, यहाँ तप करना चाहिए। बाद में वो वहाँ पे आए और उन्हें भी तपस्या की, तब वो मनु महाराज की पदवी प्राप्त की। तो ये तिलकवाड़ा है। वही से आगे गौतमेश्वर है। मैंने बोला कि अहल्याबाई को जो श्राप दिया उसमें से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तपस्या की, ये गौतमेश्वर है। बोले गौतमेश्वर महादेव की जय, तिलकेश्वर महादेव की जय। वही से आगे बढ़ेगा तो चूड़ेश्वर है। चूड़ेश्वर अश्विन नदी पड़ती है, आप गए हो तो परिक्रमा पथ पे चलते हो ना, तो गरुड़ेश्वर जाना हो तो रास्ते में अश्विन नदी पड़ती है। तो कहा गया है उच्चेश्वर घोड़ा निकला समुद्र मंथन में से, उसके 4 पुत्र हुए। उन्हें भगवती नर्मदा जी के तट पे तपस्या की सूर्य चंद्र के वाहन बनने के लिए। उनके जो पसीने में से जो नदी का स्वरूप धारण किया वही अश्विन नदी कहा जाता है। ये अवश्य वहाँ चूड़ेश्वर में महादेव भी है और ये नदी भी देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे चूड़ेश्वर से तो कहा गया है वहाँ पे गोपेश्वर तीर्थ है। कामधेनु ने तपस्या की थी और उनके ही शरीर में से जो लिंग का स्वरूप धारण किया वो गोपेश्वर हुआ। ये उत्तर वाहिनी में आएगा।
वहीं से आगे बढ़ेंगे तो कहा गया शंखचूड़ तीर्थ है। ये शंखचूड़ तीर्थ महाराज जी मैंने बोला कि गरुड़ के डर से, यानी जो मैया ने श्राप दिया था कंदरू ने, उनके डर से यहाँ पे उन्होंने तपस्या की, इसलिए उसको शंखचूड़ तीर्थ कहा गया है। वहीं से आगे परेश्वर तीर्थ है, व्यास जी के पिता, उन्होंने आके तपस्या की थी कि अच्छा पुत्र प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पे भगवती के तट पे तपस्या की, इसलिए उसको कहा जाता परेश्वर महादेव की जय। आगे बढ़ेंगे तो कहा गया है महाराज क्या जो भीमेश्वर महादेव है। भीमेश्वर की कथा ऐसी है कि त्रेता युग में भीम हुए, ये महाभारत के भीम नहीं है, त्रेता युग में हुए। कहा गया है ये भीम जब पूरे पृथ्वी का शासन चलाते थे तब उनको सैन्य को पराजित कर दिया था। तब उनको बताया उनके गुरु ने कि आपको जो शक्ति अब प्राप्त करनी हो तो भगवती के तट पे आइए, और नर्मदा जी के तट पे उन्होंने तपस्या की और पूरे विश्व को यानी पूरे भारत को वापस उन्होंने जीत लिया नर्मदा जी की कृपा से, इसलिए उसको भीमेश्वर महादेव कहा जाता है। ये भीमेश्वर और नर्मदा जी की शादी हुई है। ये भीमेश्वर और नर्मदा जी की शादी हुई। भीमेश्वर है कौन? तो गत जन्म में उनको श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने, वो अग्नि है। अग्नि ने नर्मदा जी के शादी की और उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, वही इस सब को पराजित करके उनको शासन दिया। वे कथा बताते हैं। मार्कंडेय जी बोलना है भीमेश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे महाराज, तो भीमेश्वर से आगे कहा गया दधिस्कंद मधुस्कंद है, ये मिलता है करनाल में। दधिस्कंद मधुस्कंद महाराज ये जो स्थान है, कहा गया है जब एक आदमी दही और मधु लेके जा रहा था तो किसी ने उसको वहां पे हरण कर लिया, उसकी हत्या की, और वही मधु और दही वहां गिर गया। उन्होंने बोला महादेव रक्षा कीजिए, और वही महादेव का स्वरूप धारण हो गया। तो कहा गया ये तो मंदिर जो है वहां पे दही दान करने से तो कहा जाता है आपके कुल में 7 जन्म तक कोई बेरा, कोई कहा गया धनवान रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मधु दान करने से कहा गया कि आपके कुल में कोई गरीब नहीं होगा, और उसका इतना तेज होगा, तेजवान होगा, ऐसा महादेव और मार्कंडेय जी कहते हैं। ये स्थान मधुस्कंद और दधिस्कंद में जाना चाहिए, और वहाँ पे चौक्कस कहा गया है 12 वर्ष तक आपके पितृ वैकुंठ में रहते हैं, वहाँ तर्पण पिंडदान करने से। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो नंदीकेश्वर है। अभी ये तीर्थ देखने को नहीं मिल रहे हैं, कहा गया है कल्पों में इसका भी क्षय हो गया है। कुछ तीर्थ कहा गया है कि मैया के जल में विलीन हो गए हैं, इसलिए नंदी जी यहाँ पे आए थे और नंदी पद की प्राप्ति की थी, इसलिए इसको नंदीकेश्वर कहा जाता है। बोले नंदीकेश्वर महादेव की जय। ये पीछे तो है, अपने पीछे वो कथा अलग है, वो लेता हुआ आगे आएगा। आगे बढ़ेंगे, वरुणेश्वर है। वरुण जी ने तपस्या की थी वरुण पद प्राप्त करने के लिए, इसलिए वहां पे वरुणेश्वर है। करनाल से आगे बोल है वरुणेश्वर महादेव की जय। वहीं से आगे बढ़ेंगे तो कहा गया है कि उसको दंडकारण्य तीर्थ कहा जाता है। अभी उसको अग्नि तीर्थ कहा गया है महाराज। अग्नि तीर्थ ये सामने का जो तट देख रहे हो ना पोइछा वाला, वो दंडकारण्य है। ये आप जो बैठे हो उसको नैमिषारण्य कहा जाता है। और दंडकारण्य जो किनारा है ना महाराज, उसको सभी ऋषियों ने अग्निदेव को ऐसा बोला कि आप पूरा भस्मीभूत कर दीजिए, इसलिए पूरा किनारा भस्मीभूत हो गया था। ये पूजने नहीं था, ये दंडकारण्य जो किनारा है वो पूजने नहीं था, वही अग्नि ने भस्मीभूत किया। इसलिए
और अग्निदेव ने भस्मीभूत तो किया, उसमें सभी पशु पंखी की मृत्यु हुई। उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या की, उसको अग्नि तीर्थ कहा जाता है। वहां जाने से कहा गया है आप भी तेजवान होंगे, आपके सभी पापों में से मुक्ति मिलेगी। और अवश्य इस तीर्थ के दर्शन करने से, कुबेर मंदिर के पीछे है वो अग्नि तीर्थ। महाराज जी अलौकिक है नर्मदा जी का तट, वहीं से उसके सामने हनुमानतेश्वर है, हनुमान जी की तपस्थली। आप इसकी कथा मार्कंडेय जी ऐसी कहते हैं कि जब रामायण हुआ, अलौकिक है सुनना, रामायण हुआ उसमें हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी रावण के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और राम जी रावण की हत्या की और सभी वहीं से सीधे अयोध्या आ रहे थे और राम जी ने अयोध्या में शासन शुरू कर दिया, उनका अभिषेक हो गया। अब हनुमान जी कह रहे प्रभु थोड़े दिन मेरे को समय दीजिए, मैं थोड़ा भ्रमण करके आता हूँ। राम जी बोलने लगे तथा निकल गया। तब हनुमान जी सोचे महादेव के दर्शन करने हैं मेरे को, महादेव जी के पास जाते हैं। तो कैलाश गए, कैलाश पर्वत चढ़ रहे थे तो बीच में नंदी जी आए। अब नंदी जी कह रहे कहाँ, हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? तब कह रहे हनुमान जी ये प्रभु शिव जी का दर्शन करने हैं मेरे को। तब नंदी जी कह रहे हैं कि आप दर्शन नहीं कर सकते, क्यों? हनुमान जी कह रहे क्यों? क्योंकि आपने जो युद्ध किया उसमें जो रावण था उसका सैन्य ब्राह्मण था और सभी ब्राह्मणों की हत्या आपने की है, उसका ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तब हनुमान जी प्रश्न कर रहे नंदी जी कहाँ गए, ब्रह्म हत्या के पापों में से कहाँ मुक्ति मिलेगी? तब कह रहे हैं नंदी जी के नर्मदा जी के तट पे जाइए। तभी फिर से हनुमान जी कह रहे कौन से तट पे? उनके तो दोनों ही तट पवित्र है, कहाँ बैठे? तो आप दक्षिण तट पे बैठ जाइए। तो उन्होंने दक्षिण तट पे तपस्या की, हनुमानतेश्वर महादेव की स्थापना की और वही महादेव प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए, इसलिए उसको कहा जाए हनुमानतेश्वर महादेव। बोले हनुमानतेश्वर महादेव की जय। इसकी एक गद कथा है, यानी पुराण की कथा है। ये हनुमानतेश्वर का जो जंगल है महाराज, उसमें दो मोर और मोरनी रहते थे और उस जंगल में एक शिकारी ये दोनों का शिकार करने के लिए आया और दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु तो हो गई। ये मोरनी जो थी उसकी हड्डियां नर्मदा जी के जल में विसर्जित हुई और उसका दूसरा जन्म काशी राज के वहां हुआ, यानी रानी हुई, उसकी पुत्री हुई। अब एक काशी राज की पुत्री बड़ी होने लगी और वो राजा को, शिखंडी राजा को ऐसा लगा कि अब इसकी शादी होनी चाहिए, मेरी उम्र बढ़ रही है, इसका ध्यान कौन रखेगा? तब वो राजा कह रहा है पुत्री आपके लिए कोई वर ढूंढ लूं और तू शादी कर ले। तब वो रानी बोली हे पिताश्री, मेरा गत जन्म में हम हनुमानतेश्वर के जंगल में भ्रमण कर रहे थे, ऐसे शिकारी ने हमारा वध कर दिया, पर मेरा जन्म तो हो गया है पर वो मोर का जन्म नहीं हुआ है। जब उसकी हड्डियां नर्मदा जी में विसर्जित होगी तब मैं शादी करूंगी वो उनके साथ और किसी के साथ शादी नहीं करूंगी। तो राजा सोचने लगा अब करूं तो क्या करूं? तो रानी बोली कि आप हनुमानतेश्वर के जंगल में जाइए, वट वृक्ष से उसके नीचे हमारा हड्डियां मिलेगी तो नर्मदा जी में विसर्जित कीजिए। तो पूरा सैन्य यहाँ आया, हड्डियां ढूंढ रहा था उनकी, पर नहीं मिली। और काल का ऐसा चक्र चला महाराज, वहां पे बगला वहां पे जा रहा था और उसके मुख में वो हड्डी आ गई रेत जैसी, और नर्मदा जी मछली पकड़ने के लिए गया, वो सीधे मछली पकड़ने के लिए जा रहा है
और उसमें से वो हड्डी थी रेत जैसी, वो नर्मदा में विसर्जित हुई और उसका जन्म राजा के वहाँ राजा के स्वरूप में हुआ और ये दोनों की शादी हुई। इसलिए कहा गया महाराज ये चांदोद में अस्थि विसर्जन का महत्व है। ज्यादा से ज्यादा ये त्रिवेणी संगम में विसर्जन करने का महत्व इसके कारण है। इसको मूली संगम कहा गया है महाराज। ये मूली संगम में आप अस्थि विसर्जन करते हो, त्रिवेणी संगम में करते हो कि आपके पितृ कुछ अच्छी जगह पे उसका जन्म होगा और कहा गया उसका भगवती ऐसी शक्ति है कि मोक्ष भी दे देती है। इसलिए यहाँ पे अस्थि विसर्जन का महत्व ज्यादा है। बोले हनुमंतेश्वर महादेव की जय। ये भगवती का बहुत ही अद्भुत और अलौकिक महत्व है। उससे हनुमंतेश्वर से आगे चलेंगे ना तो कुंभेश्वर महादेव आता है। मैंने बोला दूसरा धनेश्वर महादेव से आगे कुंभेश्वर, पंच कुबेर में से दूसरा स्थान कुंभेश्वर महादेव। इसकी कथा कल्पों से जुड़ी है। आपको सुना तो मार्कंडेय जी कहते हैं पहले कल्प में ब्रह्मा जी ने आके यहाँ पे तपस्या की, इसलिए उसको ब्रह्मेश्वर कहा गया। बाद में दूसरे कल्प में विष्णु जी आए और उन्हें तपस्या की, इसलिए उसको चक्रतीर्थ कहा गया। तीसरे कल्प में इंद्रदेव तपस्या करने के लिए आए, इसलिए उसको सक्रेश्वर कहा गया। चौथे कल्प में यमराज आए तो उनको 10,000 वर्ष तक तपस्या की, बाद में वो अपने यम पद पे गए, इसलिए उसको धर्मेश्वर महादेव कहा गया। पांचवें कल्प में वरुण जी आए, इसलिए उसको वरुणेश्वर कहा गया। छठे कल्प में कुबेर जी आए, इसलिए उसको कुबेरेश्वर कहा गया, धनेश्वर कहा गया। और बाद में सातवें कल्प में अभी जो चल रहा है उसमें मार्कंडेय ने तपस्या की, इसलिए उसको कुंभेश्वर कहा जाता है महाराज। और वही मार्कंडेय जी के कारण वहां पे शनि देव आए और शनि देव ने वहां तपस्या की और शनि पद की प्राप्ति की। और महाराज जी उनकी दोनों पत्नियां वहां पे आई, उन्होंने भी तपस्या की, इसलिए नानी मोटी पनौती कहा जाता है। इनके दर्शन करने से पनौती आपको लगती है उसमें से मुक्ति मिल जाती है महाराज। और वहां पे स्नान करने से तो कहा गया है कि जब नासिक में कुंभ मेला चल रहा हो ना, अब नासिक ना जा पाओ तो कुंभेश्वर में स्नान करो नर्मदा जी के जल में, तो नासिक के कुंभ मेले में स्नान किया हो ऐसा पुण्य मिलता है। इसलिए अभी इसका नाम है कुंभेश्वर महादेव। बोले कुंभेश्वर महादेव की जय। आप एक तीर्थ यानी एक मंदिर का दर्शन कर रहे हो, पर देखिए कल्पों से जुड़ा है। ब्रह्मा जी भी आए थे, विष्णु जी आए थे, वरुण जी, इंद्र जी। एक मंदिर के दर्शन करने से सभी के दर्शन हो जाते हैं महाराज। तो ऐसा भगवती का तट है, वहाँ दर्शन का महत्व है। अवश्य दर्शन कीजिए और अपने शरीर में से जो नेगेटिविटी निकालनी है, अच्छी शक्ति मिलती है। यहाँ ऊर्जा की देवी है, ऊर्जा मिलती है। आगे जाएंगे तो कहा जाता है लक्ष्मणेश्वर और रामेश्वर आता है। जब हनुमान जी तपस्या करने के लिए यहाँ आए ना, तब वापिस अयोध्या गए और अयोध्या गए तो राम जी पूछ रहे हैं कि इतने समय से आप कहाँ थे? तब हनुमान जी कहते थे ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, इसलिए हमने नर्मदा मैया के तट पे तपस्या की। तब राम जी स्वयं कहते महाराज सुनिए कि हमने तो रावण का वध किया है। वो तो तीनों लोक में इतना प्रचंड कर्मकांडी ब्राह्मण था, इतने वेदों का जानकार था, उनके अगल बगल में तो 9 ग्रह रहते थे, उसका वध हमने किया है, तो हमको कितना बड़ा प्रायश्चित लगेगा। इसलिए राम जी ने यहाँ पे तपस्या की और लक्ष्मण जी भी आए, इसलिए लक्ष्मणेश्वर रामेश्वर हुए। बोले लक्ष्मणेश्वर महादेव की जय, रामेश्वर महादेव की जय। ये पूरा दक्षिण तट है ना सामने का, ये रामायण काल से जुड़ा है। राम जी आए तब ये पूजनीय हुआ है तट सामने का जो देख रहे हो दक्षिण तट, तब तक पूजनीय नहीं था। राम जी के चरण पादुका वहां पे गिरी, इसलिए पूजनीय हुआ। तो रामेश्वर लक्ष्मणेश्वर से आगे बढ़ते हैं तो हम जहाँ चांदोद में कथा के मैया के आश्रम में सुन रहे, उसके पीछे कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी। उसकी कथा ऐसी है कि गत जन्म में कुबेर जी गुण निधि के नाम से प्रसिद्ध थे।
देखिए उनके पिता यज्ञवल्क्य थे, यज्ञदत्त थे, समय याचना यज्ञदत्त थे, और उनको एक पुत्र हुआ और उन्हें सोचा कि इसका नाम गुण निधि रखता हूँ, यानी अच्छा काम करेगा, नाम से ही काम होगा उसका, इसलिए इस बालक का नाम रख दिया गुण निधि। अब उस बालक का ऐसा हुआ कि बड़ा होने लगा, स्कूल में रख दिया पढ़ने के लिए, तो स्कूल नहीं जा रहा था। अब उनके पिता को ऐसा लगा पढ़ता ही होगा, पर माता को पता था स्कूल नहीं जाता था, खेलने के लिए चला जाता था, और पिता को नहीं पता था। तो ऐसे मैया उसको अपने लाड़ प्रेम से रखती थी। तो एक दिन ऐसा बना हो रहा है, बड़ा हो गया लड़का और पूरे गांव में जुआ चल रहा है, सब घर में से पैसे लेके चोरी हो रहा है। तो एक समय की बात ऐसी है, यज्ञदत्त बाजार में घूमने के लिए निकले और सोना जहाँ मिलता है सोने के वहां गए और देखा कि उनकी जो बेटी थी वो सोने के पास थी। उन्होंने सोचा ये बेटी कहाँ से आई मेरी। तब कहता है तेरा पुत्र जो है ना पूरे गांव में सबसे बड़ा जुगारी है। उनको नहीं पता था, वो घर पे आए और अपनी पत्नी को पूछा ये अपना लड़का ये सब कर रहा है। तब उसकी पत्नी बोली हाँ, इतने सालों से तूने मेरे को धोखे में रखा। तब ये गुण निधि को घर में से निकाल दिया और निकाल दिया, वो भ्रमण कर रहा है सभी जगह पे, खाने को मिल नहीं रहा है, खाने के लिए तरस रहा है। तो उसको एक शिवालय दिख रहा है, वहां पे सभी साधु संत महादेव की पूजा कर रहे, मनुष्य है वो भी पूजा कर रहे, और कहा गया है महाराज महादेव को भोग लगाया। अब ये गुरु जी देख रहा है कि भोग लगाए महाराज को, अब ये सब खड़े हो जाए तो ये भोग लेके मैं खा लूं। उन्होंने ऐसा सोचा, तो वहां बैठे रहे, संध्या काल हुई, आरती हुई महादेव की, और ये सब लोग जो साधु संत थे और मनुष्य थे वो लोग नर्मदा स्नान करने के लिए गए, और ये गुरु निधि वहां पे चला गया मंदिर में। वो थाल लिया और पुजारी ने देखा कोई तो है पर कोई दिख नहीं रहा था। तो ये गुण निधि ने क्या किया, वहां पे थाल जो था वो लेने के लिए तो गया, पर वहां पे उन्होंने दीपक प्रज्वलित कर दिया, दीपक प्रज्वलित किया और थाल लेके भागा। तो भागने से वो जमीन पर गिर गया और वहां बड़ा सा पत्थर था, उसका सिर लग गया, वही उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु तो हुई, तो दूसरे जन्म में वो कुबेर हुआ, और कुबेर हुआ उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की। कहा गया है कि भगवती के तट पे आप महादेव के मंदिर में भी एक दीपक लगा देना तो आपका जीवन तर जाए। उन्होंने नर्मदा जी के तट पे दीपक लगाए महादेव के मंदिर में। उनको पता नहीं था ये दीपक लगाने से मेरा जन्म इतना अच्छा होगा, इसलिए कुबेर भंडारी है। कुबेर भंडारी को एक ब्राह्मण की पत्नी को बुरा उन्होंने सुना दिया था, बुरा कर दिया था कुबेर जी ने, उसके प्रायश्चित के लिए महाराज उन्होंने यहाँ पे चांदोद में तपस्या की, बाद में उनको ब्रह्म हत्या शुरू हुई, इसलिए उसको कुबेरेश्वर कहा जाता है। बोले कुबेरेश्वर महादेव की जय। ये सभी कुबेरों की कथा अलग अलग है, पंच कुबेर है ना, वो पंचे कुबेर की अलग अलग कथा है महाराज, एक चांदोद में हुए। वही से आगे सोमेश्वर महादेव है, वही सोमेश्वर महादेव की ऐसी कथा है कि जब चंद्रदेव के साथ प्रजापति ने अपनी 27 पुत्री की शादी करा दी। अब चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से कर रहे थे, किसी से प्रेम नहीं कर रहे थे। तो कहा गया महाराज वो 26 से उनकी पत्नियां प्रजापति के पास चली गई, अपने पिता के पास। वो कहने लगी देखे ना पिताश्री, ये चंद्रदेव हमारे को ध्यान नहीं रखता है, हमारे से प्रेम नहीं कर रहा है। तो प्रजापति ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा चंद्र तत्व चला जाए। तो महाराज जी कहा गया है वो चंद्र तत्व प्राप्त करने के लिए यहाँ कर्णाली में उन्होंने तपस्या की, और महादेव ने उसको सिर पे धारण किया, इसलिए उसको वापिस चंद्र तत्व आने लगा, इसलिए उसको सोमेश्वर कहा गया है। पहले वो प्रभा क्षेत्र में नहीं गए थे, यहाँ तपस्या की थी,
इसलिए कहा गया महाराज आप पहले ज्योतिर्लिंग है हमारा सोमनाथ, वहां ना जा सको, ये सोमनाथ के दर्शन ले लेते हो तो पहले ज्योतिर्लिंग के दर्शन लिए हो ऐसा पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोल रहा है सोमेश्वर महादेव की जय। कुछ लोग कहते हैं वो कर्ण राजा की तपस्थली है। आप सब जानते हैं यहाँ के लोग रहने वाले चांदोद के है। कर्ण राजा कौन है? महाभारत का उनका कोई लेना देना नहीं है महाराज। शबर राजा थे, उनके पुत्र त्रिलोचन हुए और उनका पुत्र कर्ण हुआ। उनको नर्मदा मैया के तट पे भ्रमण करना बहुत अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने एक दिन सोमनाथ के जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। उनसे ऐसा हो गया, जो ब्राह्मण वहां पे तपस्या कर रहा था ना, उनकी हत्या हो गई उनसे। तब उनके पीछे ब्रह्म हत्या चल रही थी, कर्ण राजा के पीछे ब्रह्म हत्या चल रही थी महाराज। पर वो त्रिवेणी संगम में आए महाराज, तो त्रिवेणी संगम में कदम रखने से वो ब्रह्म हत्या उनके पीछे नहीं आ सकी। ये राजा वहां त्रिवेणी संगम में अपने सैन्य के साथ पूजा पाठ कर रहा है। एक ब्रह्म हत्या एक वृक्ष के ऊपर, यानी एक पेड़ है उसके ऊपर लटक रही थी। वहां से एक ब्राह्मण संध्या के लिए जा रहा था, तो ब्रह्म हत्या बोलने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पति नर्मदा स्नान कर रहे हैं आगे, उनको बताना कि उनकी मैं राह देख रही हूँ। जब वो ब्राह्मण गया, कर्ण को बता रहा है कि आपकी पत्नी वहां पे राह देख रही है, आप कहाँ है, जाइए बुला रही है। तब उनका कर्ण राजा ने अपना सैन्य वहां भेजा। तो वो सैन्य वो ब्रह्म हत्या को पूछ रहा है, आप हो पर रानी तो हमारे साथ आई नहीं है। वो ब्रह्म हत्या बोलने लगी कि आपके जो राजा है ना, उनको एक ब्राह्मण की हत्या करने का पाप लगा है, इसलिए मैं उनके पीछे ब्रह्म हत्या के स्वरूप में भटक रही हूँ। ये त्रिवेणी संगम है, इसके कारण मैं आ नहीं सकी। तब उन्होंने वही कथा राजा को बताई, तो राजा ने सोचा ये मेरे से पाप हुआ है। तो वही जो ब्राह्मण था ना, वो बोलने लगा, ये जो तट है, ये जो क्षेत्र में आप बैठे हो ना, तो वहाँ ब्रह्म हत्या नहीं, इससे बड़े बड़े पाप कटे जाते हैं। तो कर्ण राजा ने वहां पर स्नान किया, त्रिवेणी संगम में स्नान करने से उनको ब्रह्म हत्या का दोष खत्म हो गया, वही से ब्रह्म हत्या भाग गई। और कहा गया महाराज, वो ब्राह्मण जो था उन्होंने ऐसा भी कहा, ये जो पद है चानोद, यहाँ मृत्यु भी हो जाती है ना, वो मनुष्य सीधे ही शिवलोक में जाता है। तो कर्ण राजा ने वहां पे अपना देह त्याग कर दिया, इसलिए उसको कर्ण स्थान कहा जाता है। वहाँ कर्ण राजा की तपस्थली है, आप देखें तो वहाँ जा सकते हो। तो छोटा मंदिर अभी निकला है। अच्छा, संगम बोलते और नदी संगम, और नदी संगम। ये महाभारत से जुड़ी कथा नहीं है, त्रेता युग से जुड़ी कथा है। ये कर्ण महाभारत का नहीं था, त्रेता युग का था। उन्होंने यहाँ पे आके अपना देह त्याग किया, इसलिए इसको सोमेश्वर का जंगल कहा जाता था। बहुत ही अलौकिक स्थान था, पर अभी जल तत्व बढ़ने के कारण सब मैया के जल में अवशेष जा रहे हैं, तो वह यानी सब मिट रहा है कल्प के प्रभाव से। बोले सोमेश्वर महादेव की जय। मैंने एक श्लोक आपको बताया था, वो का कौन सा श्लोक था? हमने ओमकार श्लोक में सुना था, कौन सा? कि 3 स्थान नर्मदा जी के तट पे अच्छे हैं। कौन कौन से? ओमकारे प्रभु क्षेत्रे नर्मदा और संगमे सर्वत्र दुर्लभा रेवा स्थाने विशेषता। आज थोड़ा समय बढ़ेगा, थोड़ा ले लेता हूँ, कल इतना आगे बढ़ना है मेरे को, 2 दिन में खत्म करना है पूरा। तो तीसरा स्थान चांदोद है, ये प्रयाग क्षेत्र है महाराज। आप देख रहे हो ये त्रिवेणी संगम है, आपको पता है नर्मदा जी और गंगा और सरस्वती मैया का संगम हो रहा है। ये तीनों नदी आपको यहाँ तो दिख रही है, पर भूमंडल में भी उसका प्रताप है। यानी मार्कंडेय जी ऐसा कहते हैं, ये जो स्थान है ये पाताल को जोड़ता है, भूलोक को जोड़ता है और स्वर्ग को जोड़ता है।
यहाँ जो कार्य होता है इसका 3 गुना फल मिलता है। ये जो पथ है चांदोल अपने आप में ही ऊर्जावान है। यहाँ इतनी ऊर्जा है वो लेने के लिए स्वयं नारायण वहां प्रकट होते हैं। कहा गया है वो कौन सा दिन है? आनंद चतुर्दशी के दिन त्रिवेणी संगम में 7 बजे वहां पे नारायण स्वयं चतुर्भुज प्रकट होते हैं। उनके दर्शन के लिए 7 ऋषि वहां पे आते हैं। इसलिए चांदोल में पूजा पाठ ज्यादा है महाराज। ना स्वयं नारायण का वहां प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए आगे कथा कल सुनाऊंगा, इसका चमत्कार आगे सुनाऊंगा कल। चांदोल में प्रवेश करेंगे, पिंगलेश्वर से आगे बढ़ेंगे, ऋणमुक्तेश्वर, वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते आगे जाएंगे। वहाँ हमको छल्ला जो स्थान है नर्मदा जी का जो संगम हो रहा है, विमलेश्वर जाना है। सर यमास की बात यमास आएगा, यमास का एक चमत्कार है, वो कल हम सब सुनेंगे। बहुत चमत्कार है। तो नर्मदा मैया की स्तुति करते हैं। आज यही विराम अच्छा, करते एक हैं। कथा सुना दीजिए। ऋषि अरविंद हुआ माँ काली का दर्शन किया था कुबेर भंडार में। ऋषि अरविंद गंगनाथ में था ना? वो गंगनाथ में लेंगे, अच्छा, गंगनाथ में लेंगे, कल लेंगे वो सब गंगनाथ की कथा। और ये जो सब है ये आप यहाँ बैठे उसकी भी कथा है। हाँ। मैया के यहाँ वो वृक्ष के ऊपर, हाँ। वो सब कल सुनाऊंगा ठीक क्योंकि समय हो गया ये करना, आगे है, बढ़ना आगे है। आगे ठीक है। कल का थोड़ा समय ज्यादा देना मेरे को। हाँ, कल थोड़ा ज्यादा देना। ठीक है। चलिए मैया की स्तुति। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। ओम नमो नर्मदा माई रेवा, पार्वती वल्लभ सदा शिवा। नर्मदे मात की जय। મારા માતા પિતાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન, મારા ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીનું જે જલ તત્વ વહી રહ્યું છે જલ તત્વના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીના કિનારે જે સાધુ સંતો રહે છે સાધુ સંતોના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। માં નર્મદાજીની જે પરિક્રમા કરે છે પરિક્રમાક્ષીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। आनंदमय मां की जय। आनंदेश्वर महादेव की जय। कपिलेश्वर महादेव की जय। मार्कंडेश्वर महादेव की जय। ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय। पिंगलेश्वर महादेव की जय। एकलंजी महादेव की जय। कात्यायनी मात की जय। अम्बा मात की जय। महाकाली मात की जय। काल हर दुख हर दारिद्र हर, बोले हर हर नर्मदे हर।